आज के लेक्चर में हम चैप्टर 18 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमें 6th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। इसमें क्या है, द डायग्राम रिप्रेजेंट द फ्लोर ऑफ अ रूम। ये है डायग्राम, ये रूम का फ्लोर है। ऑल द डायमेंशन आर इन मीटर, जितना भी यहाँ पर डायमेंशन गिवन है सब मीटर में, यानी यहाँ 7 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, जो भी यहाँ पर है ना डायमेंशन, ये सब क्या है, मीटर में है। एंड ऑल द एंगल्स आर एट राइट एंगल, और जितने भी एंगल है यहाँ पर ये सब क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री पर। हो गया ये। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रूम, ये है, इस फिगर का हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। बहुत इजी है। पेरीमीटर यानी जितनी भी बाउंड्री है उन सब का ऐड हमारा पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड करना है हमको, ये 7 प्लस पेरीमीटर निकालना है, यानी 7 प्लस 6 प्लस 2, ये जितना भी है यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड करना है। 2 प्लस 2 ये वाला, फिर ये 3, फिर ये 2, ऊपर इधर 2 और 6, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, 7, 6 और 6 हो गया हमारा 12, 2, 4, 6, 8, 8, 3, 11 हो गया। 7, 2, 9, 1, 10 और 1, 2, 3, 30 मीटर हो गया हमारा। इस फिगर के पेरीमीटर कितना हो गया हमारा, 30 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ फ्लोर, ये फ्लोर है, इसका हमें एरिया निकालना है। बहुत इजी है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं। ये है हमारा फ्लोर। अब देखिए इसका एरिया निकालना है, क्या करते हैं, ये इस तरीके से है, ये हमने बना लिया। अब सब हमारा क्या है, राइट एंगल में है। ये देखिए, ये है ना, ये 2 इधर, ये 2 है, ये 2 है, तो इधर भी क्या होगा हमारा 2 होगा, एक स्क्वायर जैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब सारे एंगल 90 डिग्री हैं, तो या तो वो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल तो है नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, साइड सेम है। अब स्क्वायर है तो इधर भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 2 होगा। सेम इधर भी है, ये 2 और ये 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 फिगर दिख रहे हैं, एक ये वाला और ये वाला, 3 फिगर दिख रहे हैं। तीनों का अब हम एरिया निकाल लेंगे, तो इस फिगर का एरिया हमारा आ जाएगा। इसका एरिया, ये स्क्वायर हो गया तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी 2 इंटू 2 प्लस इधर भी 2 इंटू 2, ये हो गया प्लस नीचे वाला इधर का क्या है, ये है हमारा रेक्टेंगल जैसा, क्योंकि सारे एंगल यहाँ पर दिया है, कितना है, राइट एंगल। यहाँ पर ये 90, ये 90, और ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया इस तरीके से। ये यहाँ से यहाँ तक है हमारा 7, इधर 7, इधर भी 7, और पूरा 6 था, इधर 2 चला गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है हमारा 4। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब इस फिगर का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 7 इंटू 4, ये हो गया। 2 2 4 4 और 7 4 जा 28, ये हो गया। 4 4 हो गया 8 और 28, 8 8 16 3, 36 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। इस फिगर का एरिया कितना आ गया, 36 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ रूम इफ इट इज 3 मीटर हाई। ये हमारा क्या है, फ्लोर है। क्या है ये, फ्लोर है, किसी रूम का ये फ्लोर है। अब हमें क्या करना है, इस रूम का वॉल्यूम निकालना है। रूम का वॉल्यूम यहाँ पर कैसे निकालेंगे,
देखिए अगर हमें कोई स्क्वायर हो या लेंथ क्यूबाइड हो, क्यूब हो, तब तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यूब हो या क्यूबाइड। यहाँ पर देखिए नीचे किस तरीके से फिगर, ना तो क्यूब ही बन रहा है ना तो क्यूबाइड ही बन रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमें इस टाइप यानी फिगर हमें क्यूब या क्यूबाइड ना दिया हो तब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तब हम वॉल्यूम निकालेंगे एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट हो जाता है। ये हमने देखा है जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे थे, एक्सरसाइज 18 के क्वेश्चन उसमें। अब थर्ड पार्ट भी यहीं पर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट या डेप्थ होता है। एरिया इस फिगर का हमें पता है कितना है 36 और हाइट यहाँ पर गिवन है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब अच्छा यहाँ देख लीजिए, वॉल्यूम हम देख चुके हैं क्यूबाइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है ना वॉल्यूम। अब किसी भी फिगर, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसकी जगह हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया इंटू एच। तो यहाँ वॉल्यूम क्या आ गया हमारा, एरिया इंटू एच। सेम यहाँ पर देखिए एरिया इंटू एच, ठीक है। 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 1 10, 108 मीटर क्यूब। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। कितना आ गया हमारा 108 मीटर क्यूब। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 2 सॉलिड रॉड्स आर 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर respectively. These are melted and combined to form a cube. What is the length of cube? क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सॉलिड रॉड है जिसका यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। दो सॉलिड रॉड है। अब उन दोनों रॉड को हम पिघला करके, मेल्ट करके एक क्यूब बनाते हैं। पिघला करके हम एक क्यूब बनाते हैं। उस क्यूब का हमें लेंथ फाइंड करना है, उसकी साइड फाइंड करनी है। अब देखिए दो रॉड है, उन दो रॉड को हमने मेल्ट करके क्या बनाया, देखिए दो रॉड है, कैसे भी हो सकती है रॉड, जैसे ये इस तरीके से, इस टाइप की रॉड दो है। उन दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को मेल्ट करके हम एक क्यूब बना रहे हैं। दोनों को मेल्ट करके हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं। तो इन दोनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू इस क्यूब का वॉल्यूम। दोनों उसी दोनों रॉड को मेल्ट करके हम बना रहे हैं ना क्यूब, तो क्यूब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। इन दोनों का वॉल्यूम, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर हमें गिवन, तो फर्स्ट सॉलिड का यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया वॉल्यूम हमारा पहले वाले रॉड का, प्लस दूसरे वाले रॉड का वॉल्यूम 7 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू किसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। क्यूब का वॉल्यूम यानी ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम यानी कोई भी क्यूब है उसकी साइड ए है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, ऐड करेंगे 6 14 64, ये हो गया। ये इधर क्यूब में, ये इधर, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जो 16, 4 जो 64, ये हो गया। यहाँ पर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया और इस पेयर से एक नंबर बाहर, और ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी उस क्यूब की साइड हो गई 4 सेंटीमीटर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, लेंथ ऑफ क्यूब। इस क्यूब का हमें लेंथ फाइंड करना था, क्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Each edge of a metal cube measures 3 centimeter and it weighs 5 kg. What is the length of another cube of same metal weighing 40 kg? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर और उसका जब हम वेट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 5 kg आ रहा है। उसका वेट कर रहे हैं तो 5 kg आ रहा है। अब एक दूसरा क्यूब है जिसका वेट 40 kg है, उसका हमें लेंथ फाइंड करना है और वो दोनों किस क्यूब, दोनों सेम मेटल से बने हुए, दोनों क्यूब सेम मेटल से बने। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारा क्यूब, उसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो उसका हम जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया, यहाँ तक आया। ये जो हमारा वॉल्यूम है इस क्यूब का, मेटल क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 27 मीटर क्यूब है हमारा। अगर उस क्यूब का वॉल्यूम है हमारा 27 मीटर क्यूब, तो उसका हम वेट कर रहे हैं तो आ रहा है 5 kg। उसका वेट कर रहे हैं तो आ रहा है 5 kg। और यहाँ पर दिया है, अब इसको उल्टा लिख लेते हैं। 5 kg है तो उसका 27 सेंटीमीटर क्यूब, 5 kg है तो इतना वॉल्यूम आ रहा है, 5 kg है तो इतना वॉल्यूम आ रहा है। क्वेश्चन में दिया है 40 kg, यहाँ पर रखते हैं 40 kg है तो कितना वॉल्यूम आएगा, समझ में आया। यहाँ पर दे दिया सेम मेटल से बने हैं, सेम मेटल से। देखिए 5 kg है जो पहला वाला क्यूब था 5 kg, और उसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है और वेट कर रहे हैं इतना आ रहा है। अब इतना kg है तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, ये निकालना है हमें। ये 27 है, लिखेंगे इधर वाला नीचे और इधर वाला मल्टीप्लाई, ये है यूनिटरी मेथड। ये हो गया 5 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 6 5 11 2, क्या हो गया 216। अब यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब। 5 kg 27 सेंटीमीटर क्यूब, 40 kg तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो अनदर क्यूब है हमारा, उसका हमें वॉल्यूम आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया, वॉल्यूम आ गया हमारा। अब वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यूब होता है। ये होता है ना, वॉल्यूम यहाँ रखेंगे 216 ए क्यूब, इधर क्यूब है इधर आ जाएगा हमारा। अब 216 क्या है, ये 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 36 6 जा क्या होता है 216 होता है हमारा। यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया 3 है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, इसमें से एक नंबर बाहर आया 6 और 6 सेंटीमीटर हो गया हमारा साइड ऑफ अनदर क्यूब, 6 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड ऑफ वुड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस। एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर। द एक्सटीरियर लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ है 78 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 19 सेंटीमीटर, एंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इज 15,000 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एक्सटीरियर हाइट। देखिए क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ बॉक्स 15,000 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी। अब देखिए इस टाइप का है कोई फिगर, ये है, ये एक बॉक्स है,
इसके अंदर की कैपेसिटी, तो कैपेसिटी यानी अंदर वाला वॉल्यूम, बाहर वाला वॉल्यूम नहीं, कैपेसिटी अंदर ही सामान जाएगा ना, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर तो जाएगा नहीं सामान, यहाँ पर जाएगा अंदर, ये चीज। तो यहाँ वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, इंटरनल वॉल्यूम दिया है, ये ध्यान रखना है। ये चीज क्या है, ये है हमारा इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम कितना है, इंटरनल वॉल्यूम है हमारा 15,000 सेंटीमीटर क्यूब, इंटरनल वॉल्यूम। अब देखिए बाहर एक्सटीरियर लेंथ दिया हुआ है हमें 78 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। यहाँ पर फाइंड करना है एक्सटीरियर हाइट, ये जो बाहर की हाइट है h मान लेते हैं, एक्सटीरियर हाइट को हम h मान लेते हैं, कितना है h, ये है हमारा एक्सटीरियर। और देखिए थिकनेस दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर की, ये आया। अब देखिए यहाँ पर इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम अंदर का वॉल्यूम यानी अंदर का लेंथ, अंदर का ब्रेथ और अंदर की हाइट चाहिए। अब देखिए यहां से इसको इस टाइप का होगा कुछ, अंदर का है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कम हो जाएगा ना, बाहर लेंथ ज्यादा, थिकनेस की वजह से अंदर का लेंथ कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1.5 सेंटीमीटर इधर, 1.5 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। लेंथ पहले था 78, इस 78 में से इधर 1.5 इधर 1.5 कम हो गया, कितना कम हुआ हमारा, 78 माइनस 3 यानी 75 सेंटीमीटर हो गया। इधर 1.5 इधर 1.5 यानी टोटल कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर कम हो रहा है, 78 माइनस 3 यानी 75। इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रखेंगे, ये हो गया। लेंथ आ गया हमारा 75 इंटू ब्रेथ, सेम इसी तरीके से इधर भी, दोनों तरफ इधर 1.5 इधर 1.5 यानी 3 सेंटीमीटर कम हो रहा है। 19 है, 3 सेंटीमीटर कम हो गया, कितना हो गया हमारा 16। 19 है, 3 कम हुआ 16 हो गया। हाइट क्लोज बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स है तो हाइट नीचे की भी यहां से यहां तक है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, क्लोज है यानी जितना नीचे उतना ऊपर भी, डेढ़ मतलब 3 सेंटीमीटर कम हो रही हाइट भी। हाइट है यहां से यहां तक h, हमने क्या लिया h हाइट लिया, उसमें से 3 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे इंटरनल हाइट। ये चीज आया समझ में। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 75 इंटू 16, इसको जीरो को ऐसे लिख लें, 15 5 टाइम्स 5 2 4 4 4 5 0, ये हो गया 2 और 25। h माइनस 3 क्या आ गया हमारा, h माइनस 3 ये आ गया 25/2, ये माइनस 3 है उधर जाएगा +3 हो जाएगा, +3 हो गया। अब यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया 25 और 3 2 जा 6, ये हो गया ना। ऐड करेंगे 25 + 6 क्या हो जाएगा 31 हो गया। 31/2 यानी हाइट क्या आ गई यहाँ से 15.5 सेंटीमीटर, हाइट क्या आ गया 15.5 सेंटीमीटर, 31/2 यानी 15.5 सेंटीमीटर हो गया एक्सटीरियर हाइट। समझ में आया, एक्सटीरियर हाइट हमने h माना था और h की वैल्यू आ गई 15.5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन में क्या है, व्हेन 3 equal cubes are joined end to end
द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एज ऑफ ईच क्यूब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्यूब है, 3 इक्वल क्यूब है, इक्वल क्यूब है यानी जो 3 क्यूब हैं तीनों की साइड हमारी एक ही है, इक्वल है। उसको हमने तीनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्यूबॉइड बन गया, और उस क्यूबॉइड का हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है। यहाँ पर हमें साइड निकालना है ईच क्यूब का, हर एक क्यूब का साइड निकालना। देखिए यहाँ पर ये है हमारा, एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है। तीनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिए तो हमारा ये क्यूबॉइड बन गया। अब ये क्यूबॉइड बन गया, अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया पता है, कितना है 504, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है हमारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर देखिए ये 2 है और ये आया ना समझ में, और यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया दिया है 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है हमारा, एक क्यूब, 2 क्यूब, तीसरा क्यूब, तीनों क्यूब है, और तीनों क्यूब का यहाँ पर हम लेट करते हैं एक क्यूब की जो साइड है वो x है, x सेंटीमीटर है, एक क्यूब की साइड x सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है ना, ये किस तरीके से होगा, देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। एक ये क्यूब, ये हो गया, फिर इसमें एक ज्वाइन किए, फिर इसमें एक ज्वाइन किए, तीन क्यूब हो गए, एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 3 क्यूब हो गए। एक क्यूब का हमने साइड माना कि वो x सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो यहाँ से और लास्ट तक कितना हो गया हमारा 3x हो गया। समझ में आया ना। अब देखिए हमने तीनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूबॉइड बन गया तो इसकी लेंथ क्या हो गई 3x हो गई, क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक 3x हो गई, और ये भी x होगा क्योंकि ये क्या है क्यूब है, ये भी x होगा, क्यूब में क्या होते हैं सारे साइड इक्वल होते हैं, ये x है, ये भी x, ये भी x, ये होगा। अब हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया, क्यूबॉइड बन गया, यहाँ पर लेंथ क्या हो गई ये 3x हो गई, ये ब्रेथ होता है, ये ब्रेथ हो गया हमारा x, और हाइट देखिए x। समझ में आया, यहाँ से लेंथ क्या हो गया 3x, ब्रेथ हो गया x, और हाइट भी हो गया x, ये चीज आया। अब यहाँ पर इस सारे नंबर को यहाँ पर रखते हैं, तो 3x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स प्लस h की वैल्यू x है और l की वैल्यू 3x, ये हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3x 3x स्क्वायर, ये हो गया 3 6 1 7x स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लें, हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी 252, और 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, 22 23 24 25, 7 6 जा 42, एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा 36, ये आ गया। ये स्क्वायर में इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा हमारा, ये हो गया।
और 36 का अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे। 36 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6, यहाँ पर रखते हैं, क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। अब यहाँ पर है 2, तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, क्या बाहर जाएगा हमारा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, हाँ 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ईच क्यूब का, हर एक क्यूब का साइड चाहिए, और हर एक क्यूब का साइड आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स विद डायमेंशन 15 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर required to build a wall of dimension 18 meter by 0.5 meter by 3 meter। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक ब्रिक है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो ब्रिक है हमारा क्यूबॉइड की तरह, इस तरीके से है। यहाँ पर हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये चीज हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक है हमारा 9 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये चीज है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ब्रिक। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, हम एक वॉल को बना रहे हैं, वॉल को बना रहे हैं, ये है, इस वॉल को हमें बनाना है इस ब्रिक से। यहाँ पर ऐसे ब्रिक रखते जाएंगे तो हमारी वॉल बन जाएगी इस तरीके से, और इस वॉल का डायमेंशन गिवन है 18 मीटर, 0.5 मीटर एंड 3 मीटर। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब यहाँ पर देखिए, इस ये जो ब्रिक है, जितने भी ब्रिक यहाँ पर लगने हैं वॉल में, वो हमें फाइंड करना है। कितने नंबर ऑफ ब्रिक इस वॉल में लगेंगे, इस वॉल को बनाने में लगेंगे, वो हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। क्यों, देखिए ये वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम उस जितना, बहुत सारे ईंटें, मान लीजिए 100 ईंटें हैं, 100, तो इन 100 ब्रिक का, 100 ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा, और इतने में जो दीवार बन जाएगी उसका वॉल्यूम, दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है, इसका वॉल्यूम 100 ब्रिक है, उसका वॉल्यूम 100 ब्रिक्स है, उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू उसी 100 ब्रिक से जो दीवार बन रही है उसका वॉल्यूम, दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया नहीं इक्वल हो सकता, और लेटरल सरफेस वो भी नहीं। क्या बचा हमारा, वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम बचा ना। अब वॉल्यूम तो हो ही सकता है, जितना ब्रिक्स, मान लीजिए 10 ब्रिक्स से हम एक छोटी सी दीवार बना रहे हैं, तो 10 ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम, उसी से हम बना रहे हैं दीवार को, उसी ब्रिक से बना रहे हैं ना, तो जो वॉल्यूम उस ब्रिक्स के होंगे, 10 ब्रिक्स के, वही वॉल्यूम उस वॉल का भी होगा। तो यहाँ पर हम पहले ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको रखते हैं 15, और ये है हमारा ब्रेथ 9 और हाइट है 5। ये हो गया हमारा। इसको अभी कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट अभी मत करिए, ताकि कैलकुलेशन आगे इजी हो जाए। यहाँ पर ईंटे का जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम आ गया, सिर्फ एक ब्रिक का हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने ब्रिक लग रहे हैं, हमें यही फाइंड करना है। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है, 15 इंटू 9 इंटू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एक ब्रिक का वॉल्यूम। अब हम क्या निकालेंगे, इस दीवार की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ
वॉल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये चीज हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, हम क्या करेंगे एक ही यूनिट में हमें करना है, या तो हम सेंटीमीटर में कर लें या मीटर में कर लें। तो यहाँ पर मीटर में है ना ये 18 मीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 18 मीटर है तो क्या हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ क्या हो गई 18 मीटर था उसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, 2 जीरो बढ़ गए। ये था हमारा 0.5, फिर उसको हमने 100 से किया, क्यों, क्योंकि हम ये मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 है 3 इंटू 100 हो गया, ये सब क्या हो गए सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। ये हो गया हमारा वॉल का वॉल्यूम, वॉल का वॉल्यूम ये हो गया, ब्रिक का वॉल्यूम ये हो गया। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम, इस वॉल का वॉल्यूम इज इक्वल टू इस वॉल में जितने भी ब्रिक लगे हैं उनका वॉल्यूम इक्वल होगा। देखिए फिर समझिए, इन्हीं ईंटों से हम वॉल बना रहे हैं ना, इन्हीं ब्रिक्स से हम वॉल बना रहे हैं, तो जो इन ब्रिक्स का जितने भी होंगे 6 10 जो भी होंगे, उन ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा उसी से हम वॉल बना रहे हैं, तो उस वॉल का भी वॉल्यूम वही होगा। यहाँ पर वॉल का वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स जितने लग रहे हैं उनका वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ ब्रिक्स जितने भी लग रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स को हमने x मान लिया, नंबर ऑफ ब्रिक्स को हमने x मान लिया। अब यहाँ इक्वेशन कैसे बनेगी, ये एक वॉल्यूम, एक ईंटे का वॉल्यूम है, एक ईंटे का इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स, मान लीजिए x ब्रिक्स लग रहे हैं वॉल में, तो कितना टोटल हो जाएगा हमारा x इंटू 15 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू एक ब्रिक का वॉल्यूम इंटू यहाँ पर जितने ब्रिक लग रहे हैं यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू उस वॉल का वॉल्यूम। वॉल को रखते हैं, वॉल कितना है 1800, 0.5 इंटू 100 इंटू ये हो गया। अब यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए, समझ में आया ना, x की वैल्यू चाहिए, ये है हमारा मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं 15 इंटू 9 इंटू 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ क्या है ये 0.5 है, 0.5 इंटू 100 हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ये तो आता है ना, ये हो गया हमारा 50, 5 10 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको करेंगे 3 टाइम्स, 3 6 टाइम और 3 5 3 2, ये हो गया। यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कहाँ लिखे यहाँ पर, ये है 200 इंटू 10 इंटू 100, ये हो गया ऊपर का, नीचे क्या लिखा हुआ है सिर्फ 5 इज इक्वल टू x है, ये है 5 2 टाइम्स, कैलकुलेट करते हैं 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 4 जीरो है, ये हो गया, यानी 40,000 ब्रिक्स लगेंगे हमें एक वॉल बनाने में। आंसर क्या आ गया हमारा 40,000, ये हो गया हमारा आंसर। एक वॉल बनाने में जिसका डायमेंशन ये गिवन है, इस वॉल को बनाने में हमें 40,000 ब्रिक्स लगेंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 12th क्वेश्चन में क्या है हमारा, ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर टैंक with dimension 4 meter, 2 meter by 3 meter is filled with water to a depth of 1 meter as shown in figure. If the tank is turned so that if
rest on its smallest face, find the new depth of water in the tank. क्वेश्चन कह रहा है एक हमारा रेक्टेंगुलर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका डायमेंशन दिया है, ये इसकी लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 3 मीटर, ये दिया हुआ है। इसके अंदर, इस टैंक के अंदर वाटर फिल है, इस टैंक के अंदर वाटर फिल है, ये वाटर है हमारा, ये पूरा है हमारा वाटर। उस वाटर का डेप्थ कितना है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये चीज है हमारा 1 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका डायमेंशन गिवन है और उस रेक्टेंगुलर टैंक में हमें वाटर है, उसके अंदर क्या है वाटर, उस वाटर का डेप्थ कितना है हमारा 1 मीटर है, ये है। फिर कह रहा है इस रेक्टेंगुलर टैंक को हम टर्न कर रहे हैं, इस तरीके से रखा, इसको हम ऐसे घुमा दे क्योंकि ये क्या है यहाँ पर क्लोज्ड है टैंक। अब इसको उठाकर ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, मतलब इसे इस तरीके से रखना है कि वो वाटर जो है स्मॉलेस्ट फेस में रखा हो। यहाँ पर देखिए इसका फेस किस फेस में रखा है, नीचे वाले फेस में। ये ऊपर का हो गया, ये सामने, ये पीछे, ये इधर और इधर, नीचे वाले में रखा हुआ है हमारा वाटर। पहले हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखिए जो पहले रखा था जिस फेस पर वाटर, उसको क्या किया हमने, ऐसे टर्न कर दिया और उस फेस में रखा जो सबसे स्मॉलेस्ट फेस था रेक्टेंगुलर टैंक का जो सबसे स्मॉलेस्ट फेस था, हमने उसमें रख दिया, पानी को ऐसे टर्न कर दिया, उस रेक्टेंगुलर टैंक को हमने टर्न कर दिया। अब यहाँ पर बताना है कि जो नई डेप्थ आएगी वाटर की वो कितनी है, ये हमको निकालना है। अब वाटर है, वाटर का उसके अंदर जितना वॉल्यूम है उसको हम चाहे ऐसे रखें चाहे जिस तरीके से घुमा कर रखेंगे, वाटर का वॉल्यूम सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इतना पानी है, उसको हम या गिलास में रखें या मग में रखें या कहीं भी, उसका वाटर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। इसी तरीके से ये रेक्टेंगुलर टैंक है, इसमें वाटर फिल है। अब इसी वाटर को हम ऐसे घुमा कर रख रहे हैं, टैंक को ऐसे घुमा दिए, वाटर का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं वाटर का। वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वाटर कहाँ है, वाटर नीचे वाले फेस में है जिसका लेंथ है 4 और ब्रेथ है 2 और हाइट है 1। देखिए इस वाटर को नीचे जिसका लेंथ कितना है 4, ब्रेथ है 2 और हाइट कितना है 1 मीटर, क्यूबॉइड जैसा है ना नीचे। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 4 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर। क्या हो गया, 4 2 जा 8 मीटर क्यूब हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट फेस में इस पानी को, इस रेक्टेंगुलर टैंक को हमें ऐसे टर्न करना है कि वो स्मॉलेस्ट फेस में हो। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट फेस कौन सा होगा। देखिए ये जो सामने वाला फेस है, ये वाला फेस, यहाँ पर देखिए ये है 4, ये है 3। इधर वाला देखते हैं, ये है 2, ये 2 है और ये है हमारा 3। अब देखिएगा ये पहला वाला जो फेस है इसका कितना है, 4 और 3 है। इधर वाला जो है उसका कितना है हमारा, 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है। इससे ये छोटा हो गया। अब ये समझ में आ रहा है ना, इधर तो 3 इधर 3, लेकिन यहाँ 4 है यहाँ 2 है, ये क्या हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया, इधर छोटा हो गया ना। इधर भी हमारा, ये वाला भी हमारा हो जाएगा, इधर 3 है, ये वाला 2 और 3 बन रहा है। आगे वाला है हमारा 3 और 4, ये वाला है हमारा 2 और 3, और ऊपर वाला आप देखेंगे, ऊपर वाला ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4, ये 2, यहाँ क्या आ गया ऊपर, 4 और 2। समझ में आ रहा है? हमने सब फेसेस देख लिए, सबसे छोटा फेस कौन सा लग रहा है हमें, ये वाला, ये साइड वाला, ये सबसे छोटा फेस लग रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, एक फेस लेंगे पहले वाला, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो गया, इधर 2
इंटू 3, 2 3 जा 6 हो गया, ये 12 ये 6, यानी ये छोटा हो गया इस वाले से। ऊपर वाला देखेंगे 4 और 2 है तो 4 2 जा 8, यानी ये वाली साइड, ये वाला फेस हमारा सबसे छोटा है। तो हम इस टैंक को इस तरीके से रखें कि ये बेस बन जाए। अब हमारा क्या हो जाए, ये वाला नीचे बेस बन जाए। समझ में आ रहा है? देखिए अब इसको रखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो गया। हमने ये इस वाले फेस को सबसे नीचे रख दिया, यानी ये रख गया हमारा सबसे नीचे। यहाँ पर ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। सबसे नीचे हमने ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट फेस है, यहाँ पर लिखा है ना, स्मॉलेस्ट फेस को ऐसे टर्न करें कि वाटर इसमें आए। अब हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो नीचे हो गया हमारा 3 और 2 वाला, और अब यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, ये है वाटर। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वाटर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यही होगा ना। ये हो गया हमारा वाटर का वॉल्यूम। वाटर का वॉल्यूम कितना है, 8 मीटर क्यूब, और यहाँ पर ये वाटर का भी वॉल्यूम कितना होगा, 8 मीटर क्यूब होगा। इस वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है? वाटर का वॉल्यूम सेम रहेगा, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको घुमा दिए, यानी उसका फेस चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम उसका फेस चेंज कर रहे हैं। वाटर का वॉल्यूम हमारा इक्वल ही होगा, यहाँ पर जितना पानी होगा उतना पानी इसमें भी होगा। अब यहाँ पर ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हमको निकालनी है क्वेश्चन में, और यहाँ पर इस वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ है 3, ब्रेथ है 2 और हाइट हमको निकालना है, 3 2 जा 6 हो गया। अब ये 6 इधर जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 2 3 2 4, h की वैल्यू आ गई 4/3। इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 1 होल 1/3 मीटर, मीटर में है। हाँ, ये हाइट हो गई हमारी। जो नया वाटर है, जो नए वाटर की डेप्थ है वो कितनी हो गई, 1 होल 1/3 मीटर या 4/3 मीटर। समझ में आया ये? अब नया जो हमने इसको फेस हमने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट फेस, जो ऐसे टैंक है इसको ऐसे घुमा दिया, सबसे स्मॉलेस्ट वाला फेस हमारा नीचे आ गया, यानी 3 और 2 वाला सबसे नीचे आ गया। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, ये रखें। यहाँ से हमारा हाइट की वैल्यू आ जाएगी। लेंथ और ब्रेथ क्या है यहाँ पर, 3 और 2, ये हो गया। और हाइट आ गई हमारी 1 होल 1/3 मीटर। समझ में आ गया? ये है हमारा आंसर, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।